हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अकाउंटेंसी क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 और पार्टनरशिप, और टॉपिक हमारा रहेगा प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान क्या हैं। लास्ट जो टॉपिक था वो हमने किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। वहाँ हमने सीखा कि कैसे हम जो मंथ्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे आज का टॉपिक स्टार्ट। आपको यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, यानी किस कंडीशन में आपने इंटरेस्ट देना है, यानी पूंजी पर ब्याज देना है, और किस कंडीशन में नहीं देना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है, इफ देयर इज नो मेंशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, यानी अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, देन इन सच केस नो कैपिटल विल बी पेड ऑन द कैपिटल, यानी उस कंडीशन में आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। क्लियर है। सेकंड है, इफ देयर इज मेंशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, अगर साझेदारी संलेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कहा गया है, इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट इन दी फर्म। किस कंडीशन में आप देंगे इंटरेस्ट? अगर आपको क्या हुआ है, फर्म में प्रॉफिट हुआ है। नो इंटरेस्ट विल बी पेड इन केस ऑफ लॉस इन दी फर्म। लॉस की कंडीशन में, हानि की दशा में आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। क्लियर है सेकंड पॉइंट। चलिए चलते थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन द इंटरेस्ट, यानी कहा गया है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से क्या है, कम है, द इंटरेस्ट विल बी गिवन एज मच एज द प्रॉफिट। तो जितना हमारा प्रॉफिट है उसी को हम किस फॉर्म में दे देंगे, इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर देंगे। हैंस द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन प्रपोर्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इट मीन्स आप क्या करने वाले हैं, देखिए जितनी भी आपकी रेशो बनने वाली है, आप सबसे पहले देखेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनता है पार्टनर्स का, उसकी आप क्या बनाएंगे, रेशो, और उस रेशो में आप क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को बांट देंगे, तो वही आपका क्या चला जाएगा, उनको पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ देयर इज मेंशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये वर्ड आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन में। चार्ज ऑन प्रॉफिट मीन्स लाभों पर प्रभार, ऑन विच द इंटरेस्ट मस्ट बी पेड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फर्म हैज लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, यानी अगर लाभों पर प्रभार कहा गया है तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये कुछ प्रोविजंस है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था आपका कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया तो आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। सेकंड में है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के लिए कहा गया है तो किस कंडीशन में करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट है, फर्म में प्रॉफिट मिला है। अगर लॉस हो गया फर्म में, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। थर्ड है कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो कम है इंटरेस्ट से, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट की जो रेशो बनेगी उसको आप क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, उस रेशो में आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही उनके पास चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लास्ट था, अगर मेंशन किया गया है कि देना ही देना है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, इंटरेस्ट पे करना ही करना है, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, तो आप उसको पे करेंगे ही करेंगे। तो चलिए अब हम इसको और क्लियर करने के लिए करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग दी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कितना दे रखा है, रेशो 3:2। कैपिटल्स कितनी है, 2 लाख एंड 1 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपके पास यही केसेस हैं, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट आपका जो केस है क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अभी हमने बात की फर्स्ट पॉइंट में, साइलेंट है, टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना दिया गया है, 50,000,
तो हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लिखेंगे इस तरफ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 50,000 का। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट था इधर। अब आपने इधर क्या करना है? बांट देना है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना नहीं है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल एंड B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 50,000 को आप रेशो आपके पास दी गई है 3:2, तो आप इसमें बांट देंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना आएगा? 30,000। तो ए का कितना प्रॉफिट आ गया? 30,000 और बी का कितना बचा? 20,000। टोटल आप यहाँ ले लेंगे 50,000 और यहाँ भी 50,000। तो ये आपका सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपने कुछ नहीं करना था, जो प्रॉफिट था उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना था। पार्टनरशिप डीड क्या थी? साइलेंट थी। नेक्स्ट केस है सेकेंड, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बोला गया है पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर 50,000। तो सेकेंड पॉइंट में हमने अभी यहाँ पर लॉस है, तो लॉस की कंडीशन में क्या हमने पढ़ा कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही नहीं होता है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। फिर से वैसे ही करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे परफॉर्मा। क्या लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन यहां बनाएंगे P&L अकाउंट। ठीक है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि अगर लॉस है तो उस कंडीशन में ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और ना ही फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। यहाँ कौन सा बनेगा? P&L अकाउंट बनेगा। ओके, आप परफॉर्मा बना लेंगे वैसे ही। ये डेबिट साइड है आपकी और ये क्रेडिट साइड है। तो लिखेंगे सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट टू P&L के नाम से। क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। कितना है? 50,000। अब 50,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, तो कितना आ जाएगा वो? बाय लॉस ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। तो वैसे ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 आ जाएंगे, इसका लॉस आ जाएगा ए का और ये बी का लॉस आ जाएगा, और डिवाइड में आप वही टोटल ले लेंगे। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 50,000। तो सिंपल है, यहां देना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो परफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रॉफिट बाय P&L के नाम से। कितना है? 50,000। अब यहाँ पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पे कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। तो कितना बनता है? देखिए कैपिटल्स थी क्वेश्चन में 2 लाख एंड 1 लाख, तो 2 लाख का 8% कितना बनता है? 16,000 और 1 लाख का 8% कितना बनता है? 8,000। तो टोटल कितना हो गया? 24,000। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रॉफिट ही आएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 50,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 26,000। उस 26,000 को आप क्या करेंगे? 3:2 में डिवाइड कर लेंगे हम,
तो ए का बैलेंस आ जाएगा 15,600 और बी का आ जाएगा हमारे पास 10,400। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं 26,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड 26,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस है फोर्थ। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 15,000। तो हम ये चेक कर लें कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है और प्रॉफिट कितना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए वही 2 लाख का 8% करेंगे तो 16,000, ठीक है, और 1 लाख का 8% 8,000, तो कितना बनता है 24,000। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो तो कम है, 15,000 का है। अब इस कंडीशन में आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप 16,000 जो इंटरेस्ट था और 8,000 उससे आप बनाएंगे रेशो। रेशो कितनी बनेगी, ये 2 पे कट जाएगा, 2:1। बिल्कुल ईजी है, आपने क्या करना है, अब ये जो 15,000 का प्रॉफिट है इसको आपने बांट देना है किस में, 2:1 में। क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वैसे ही, ठीक है, लिखेंगे बाय प्रॉफिट या P&L के नाम से 15,000, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो कितना आएगा, ए का बैलेंस आ जाएगा 10,000 और बी का आ जाएगा 5,000। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा।